आपको 20 स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट बनाएगा, ठीक है, 20 बच्चों का उस मेरिट में रखेगा और बुलाएगा। मान लीजिए 10 बच्चे में किसी का प्रॉब्लम होता है, पेपर में प्रॉब्लम होता है, बिहार एग्रीकल्चर जो एटीएम बीटीएम स्टेनो अकाउंटेंट का जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकला हुआ है, बहुत से स्टूडेंट जो है उनका जो सवाल है कि क्या इसी लिस्ट में जिसका निकला सबका हो जाएगा, किसको बुलाया जाएगा, कैसे और आगे जो प्रक्रिया होगा, मैं आपका सारे सवालों का जवाब जो है मैं इस वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। और जो भी आपका सवाल होगा, आपको माइंड में चल रहा होगा, मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, मैं टेलीग्राम का आईडी आपको दे दूंगा, ठीक है, उससे पूछ सकते हैं। आपको जैसा भी क्वेश्चन हो मेरे से पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे। पहले इस वीडियो में आपको बता दे रहा हूं, जो भी डाउट है कि जो फाइनल मेरिट निकला हुआ है, लिस्ट निकला हुआ है, उसमें क्या होगा, कैसे क्या करा जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो ड्राफ्ट लिस्ट निकला था ऐसा ही निकला था, लेकिन इसमें क्या डिफरेंट है, मैं बहुत सारे आपको इस वीडियो में जवाब देने वाला हूं, ठीक है। और भी जो भी आपको माइंड में सवाल चल रहा होगा, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं, मैं टेलीग्राम का आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूं, एटीएम बीटीएम स्टेनो अकाउंटेंट, आप सभी को ये पता है कि एटीएम और बीटीएम और जो भी अकाउंटेंट है, इस सबका जो है एग्जाम नहीं लिया जाएगा, ठीक है, मेरिट पे आपको जो है निकाला जाएगा, मेरिट पे, ठीक है, मेरिट पे आपको जो है आपको बहाली किया जाएगा। लेकिन जितना भी ये वैकेंसी है, इसमें जो है आपका एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है, एग्जाम स्टूडेंटों का लिया जाएगा, लेकिन कैसे लिया जाएगा, इस पे मेरिट निकलेगा, उसके बाद एग्जाम लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा ये भी बताएंगे। लेकिन जो इस पे मेरिट पे जो निकल रहा है, इसमें आपको मेरिट कैसे बनाएगा और उसके बाद कैसे जो है बहाली लेगा, ज्वाइनिंग लेगा और पेपर कौन सा चाहिए, मैं सारा आपको डिटेल दे रहा हूं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप ये जान जाइए, एटीएम जो है और बीटीएम, ठीक है, ये दोनों का प्रोसेस सेम है, ठीक है, एटीएम बीटीएम का प्रोसेस सेम है। एजुकेशन भी आपको जो है सेम मांगा है, इसमें जो है एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है, एक्सपीरियंस मांगा है जिससे पॉइंट बनता है। लेकिन आप ये समझ जाइए, जब आपका ड्राफ्ट लिस्ट निकला हुआ था, ड्राफ्ट लिस्ट जब निकला हुआ था आपका ड्राफ्ट लिस्ट, ठीक है, ड्राफ्ट लिस्ट जब निकला हुआ था, उसमें लगभग आपका केवल फर्स्ट चॉइस, मान लीजिए जब ड्राफ्ट लिस्ट निकला हुआ था, आप डिस्ट्रिक्ट में जो आप चॉइस किए थे, आपको फर्स्ट चॉइस जो है निकला हुआ था आपको, ठीक है। उसके बाद लगभग मान लीजिए सपोज एग्जांपल के तौर पे लगभग उस लिस्ट में 400 आपको डिस्ट्रिक्ट में, मान लीजिए पटना डिस्ट्रिक्ट है, पटना डिस्ट्रिक्ट में आपको 400 लिस्ट निकला हुआ था, ठीक है। लेकिन यही स्टूडेंट जो सेकेंड चॉइस चूज किए होंगे, मान लीजिए आरा में चूज किए होंगे, चाहे भोजपुर में चूज किए होंगे, ठीक है, तो उसमें भी इनका जो सेकेंड चॉइस था, ठीक है, सेकेंड चॉइस उसमें मान लीजिए 400 लिस्ट निकला हुआ था। लेकिन जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकला हम लोग का, उसमें क्या किया है, आपका जो है फर्स्ट लिस्ट भी उसमें दिखा दिया है, ठीक है, और सेकेंड लिस्ट भी उसमें दिखा दिया है। एक ही लिस्ट में आपका फर्स्ट लिस्ट सेकेंड लिस्ट दिखा दिया है। लेकिन हम लोग ड्राफ्ट लिस्ट जो खोल रहे थे, उसमें ऑप्शन दे रहा था कि फर्स्ट लिस्ट और सेकेंड लिस्ट खोलने के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें जो है आपका फर्स्ट लिस्ट सेकेंड लिस्ट एक ही में मैचिंग कर दिया है और मेरिट बना दिया। अब मेरिट बना दिया एक ही में, तो क्या किया जाएगा, ठीक है, कैसे आप अब उसमें होगा, मान लीजिए फर्स्ट लिस्ट सेकेंड लिस्ट आप भर दिए हैं, तो कैसे आपका इसमें होगा ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। तो मान लीजिए किसी का 79% है, ठीक है, वो फर्स्ट चॉइस किया है पटना में, ठीक है, और इसी स्टूडेंट का 79 है, उसका सेकेंड चॉइस किया है आरा में, ठीक है। लेकिन इसका जो है फर्स्ट चॉइस जो पटना में चूज किया है, इससे जो अधिक नंबर लाया होगा, स्टूडेंट, उसका जो पटने में 80% है, तो इस स्टूडेंट का नहीं होगा, ठीक है, इस स्टूडेंट का जो है नहीं होगा फर्स्ट चॉइस में। मान लीजिए एक सीट है वहां पे, एक सीट है, ठीक है, एक सीट है, तो इस स्टूडेंट का आपका नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि क्योंकि 79 है, फर्स्ट चॉइस किया पटना में, तो इसका नहीं होगा। वही मान लीजिए आरा में इसका 79 है और 79 से किसी का ऊपर नहीं है, ठीक है, मान लीजिए 78 ही किसी का है, तो इसका जो है सेकेंड चॉइस में इसका हो जाएगा। यही है फर्स्ट चॉइस और सेकेंड चॉइस। ये आप अच्छे से फिर से समझ लीजिए, आपको फिर से हम समझा दे रहे हैं इसको, फिर उसके बाद मैं आगे चलूंगा, ठीक है, फिर से समझ लीजिए फर्स्ट चॉइस सेकेंड चॉइस इसमें कैसे दिया है, फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट जो फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे निकलेगा, इसमें धांधली होगा कि नहीं होगा, क्या कोई पैरवी लगा कर करा लेगा, मैं सारा आपको डिटेल बताऊंगा, ठीक है। मान लीजिए कोई बच्चा है 79% लाया है, पटना में फर्स्ट चॉइस भरा हुआ है, ठीक है, और कोई बच्चा है पटना में जो फर्स्ट चॉइस भरा चाहे सेकेंड चॉइस भरा हुआ है 80% लाया हुआ है, ठीक है, पटना ही में लाया हुआ है, इसका जो है एक सीट है तो इसका नहीं होगा, ठीक है, इस बच्चे का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यही स्टूडेंट
आरा में क्या किया है, चाहे भोजपुर में, ये जो स्टूडेंट 79 सेकेंड चॉइस किया है और इससे किसी का अधिक नहीं है, किसी का भी अधिक नहीं है, 78% मान लीजिए है, तो उसका क्या होगा, इसी का होगा, इसका नहीं होगा। एक सीट है तब, ठीक है, 2 सीट होगा तो दोनों का हो जाएगा, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। ये तो आप समझ ही गए होंगे। अब सुन लीजिए, ये जो मेरिट लिस्ट आपको तो निकल गया है टोटल बायोमेट्रिक के साइड पे, ठीक है। बाद आपको क्या करना है, देखिए ये तो हो गया, आपको कैसे चॉइस करेगा। अब इसके बाद रह गया आपको, देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको जो है निकलेगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है फाइनल मेरिट लिस्ट आपको निकाला जाएगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको फाइनल मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, ठीक है। लेकिन उसमें अब कैसे निकलेगा, देखिए इसमें जो है बहुत से लोग जो है पैरवी लगा लेते हैं, पैरवी पर करा लेते हैं अपना काम, लेकिन पैरवी इसमें नहीं चलेगा। ये तो आपको पूरा का पूरा सबका शो कर रहा है कि कितना कितना नंबर किसका है, ठीक है। इसमें पैरवी किसी का काम नहीं करेगा। अब मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट वाइज जो आप मान लीजिए फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगा, तो मान लीजिए उसमें जो है आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, मान लीजिए पटना डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, पटना डिस्ट्रिक्ट है, पटना डिस्ट्रिक्ट में जितने भी बच्चे होंगे, ठीक है, उनका जो है परसेंटेज वाइज सीरियली करेगा। मान लीजिए किसी का 90 है, किसी का 80 है, ठीक है, किसी का 70 है, जो है आपको सीरियली कर देगा, ये सीरियली कर देगा परसेंटेज वाइज, ठीक है। अब बगल में जो है कास्ट लिखेगा, कास्ट जो है आपको बगल में लिखेगा, जनरल, ओबीसी, ठीक है, एससी, एसटी, जो भी एक कास्ट निकल जाएगा। अब आप मेरा एक वीडियो नहीं देखे होंगे जो कि सीट वाइज मैं वीडियो आपको बनाया हूं, ठीक है, आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो वो देख लीजिएगा कितना सीट है, ठीक है। सपोज दैट मान लीजिए पटना में 10 सीट है, ठीक है, जनरल के लिए, और 10 सीट है एससी के लिए, 10 सीट है एसटी के लिए, और 10 सीट है ओबीसी के लिए, ठीक है। लेकिन जो लिस्ट जो है आपको लगभग आपको 2500 लिस्ट निकल गया, मान लीजिए 2500 लिस्ट निकल गया। लेकिन इसमें जो है कि 2500 स्टूडेंट का हो जाएगा, नहीं, 2500 स्टूडेंट का नहीं होगा। क्या 10 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, जनरल स्टूडेंट को बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए? नहीं, 10 को भी नहीं बुलाया जाएगा। कितने स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए 2500 निकल गया, ठीक है, ये परसेंटेज वाइज आपको सीरियली कर देगा, परसेंटेज वाइज आपको सीरियली कर देगा, बगल में कास्ट में लिखा रहेगा। आप पहले से ही जान जाइएगा कि मेरा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। जितना भी सीट है इससे 2 गुना मेरिट लिस्ट बनाएगा, जितना भी सीट है 2 गुना मेरिट लिस्ट बनाएगा। मान लीजिए जनरल में 10 है, ठीक है, जनरल में 10 सीट है, तो आपको 20 स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट बनाएगा, ठीक है, 20 बच्चों का उस मेरिट में रखेगा और बुलाएगा। मान लीजिए 10 बच्चे में किसी का प्रॉब्लम होता है, पेपर में प्रॉब्लम होता है, ठीक है, पेपर में प्रॉब्लम होता है, या किसी और चीज में प्रॉब्लम होता है, वो नहीं आ पाता है, तो यही 20 बच्चे जो बनाएगा, 10 की 2 गुना जो बनाएगा उसी को बुलाएगा उसमें, ठीक है। ये समझ आइए, 10 सीट है 2 गुना बनाएगा मेरिट, 20 बनाएगा, ठीक है, ये समझ आइए। उसके बाद आप देख लीजिए, अपने अनुसार देख सकते हैं। मान लीजिए 20 के अनुसार जनरल में 90 है, तो अपना मिला लीजिए किस सीरियल नंबर पे आ रहे हैं, और जनरल आपसे ऊपर कितने स्टूडेंट हैं आप उससे मिला लीजिए और देख लीजिए क्या मेरा होगा कि नहीं होगा। अगर उस आप 20 सीट है, 10 सीट है, 20 मेरिट बना रहा है, 20 में आ रहे हैं, तो आपको पॉसिबिलिटी बनता है 50% कि आप उस मेरिट में आ सकते हैं, आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जा सकता है। अगर आप 20 के बाद 21वां हैं, तो आप उसको लिए आशा छोड़ दीजिए कि आपका होगा, ठीक है। आप दूसरा आप देखिए, इसमें नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें बहुत सीट ही कम है। तो आपका जो ये समझ गए होंगे, तो आपका जो भी सवाल होगा आप हमसे कमेंट करके या टेलीग्राम पे, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उससे पूछ सकते हैं, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिए।